Recording in progress. चलो, जय जिनेन्द्र वंदना सबको आचार्य श्री का आशीर्वाद शुभकामनाएं शुरू करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसामूलम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरशब्दनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञातिविरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसनं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं विजीव मनः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिरत्नकरण प्राप्ताचार नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः। श्रीगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासात् आचार्य श्री पूज्यपाददेवैः विरचितं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। कोटिशतं द्वादशैर्कोट्यो लक्षाण्यशीतिष्ठविधानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रशैल्या वेदच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त्यधास्यत्वं गणहरदेवी हरिप्रियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वहीनं शिरसा इच्छामि हृदिसुभक्तिकासगोपस्सलोच्यो अंगभं पैण्य पाहुडय परियम्य सुप्तपणमाने मुक्तजय जूलिय जय सुप्तस्मय विधर्मकायं सयादच्चिकनं हंचेवि पूजेवि वन्दामि नमसा ಗೋವಿಲಾಸುರೈನಂ ಸಮಾನಂ ಜಿಂಗಲ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಓದು ಮತ್ತ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಐರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಜ್ರಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಯ ಸದ್ದಿಸಾವುನ ಸುತುಗಳದಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ಯ ಸಕಲ ಮತ್ ದಿವಾನ ಪತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸುತೆ ಕಬೋನಿ ದಿವ್ಯ ನಮೋ ಗುರುವ್ಯ ಗುರುವ್ಯ ಸತ್ಯ ಘೋಷಣ ಮಧ್ಯ पंचविह तरण तरण संदेशे शिक्षानुकले धर्माणि सदा वन्दे गुरुभक्ति संज्ञया तन्ति संसारसारं घोरं श्रीयन्ति अच्युतं मम जन्ममरणं न पावन्ति ते नित्यं रत्नञ्च होमिनेता ध्यानाग्निहोत्राकुला तत्कर्माभिशास्तपोधन्धन साधुप्रिया साधवा श्रीलक्ष्मणगुणकर्णात् चंद्राक्षते जोड़िता वक्तदार कपाट पाठ नलता सुहंसुमा साधवा गुरुवा शांत निष्ठन दांडसन नायका साहित्याना मंदिरा मोक्षमा कुप्रियता विचाय घंटे आदिवक्ति कौशल पत्तचलंतं संबंधन संदर्शन संसारिकारम पंचविहारणम आर्याणम आयरादेशम इदमाने देशानम अवध्यानम प्रियमुखानम प्रयाणम सद्यसावनम निष्कालम अंत्यनि हृदयनि बंधानि नमस्कामि दुःखक कमक गोला सुरैनं समानमनं निर्गुण संपत्ति होदु मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतरं भेतरं कलभूरतां ज्ञातरं विस्तत्वानां वन्दे सद्गुण लभे वन्दे सद्गुण लभे। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। दीन कमलो करुणो जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण हारिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती गुरुमती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हारिका शीश पर चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। दीदी ये शुद्ध भक्ति में किसकी भक्ति करते हैं? जिसकी भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति नाम है उसका। किसकी करेंगे बताओ।
पूरा संपूर्ण स्रोत की भक्ति करते हैं। 11 होंगे 14 पूर्ण। आया समझ में? हाँ दीदी ठीक। आ गया। हाँ बीच में आ जाता है। चलो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक इसको याद है? आवाज नहीं आ रही। नहीं आई? अरे आवाज आए अच्छे से दीदी, हमको याद है दीदी। बोलिए। अन्योनमनतिरिक्तं याथा सत्यं विनाश विपरीतात् निस्सन्देहं वेद तदा ज्ञानसमागमिनः। नहीं, शुद्ध थोड़ा नहीं गलत हो गया है। दीदी। हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत। हाँ दीदी विषय रुको। दीदी सरोज भाभी प्रज्ञा तुमने तैयार की क्या? दीदी एक बार आप बोलेंगे ये श्लोक मुझे सुनाना। आप मेरे को ना ऐसे बोल दो कि कल इधर से इधर तक के करके जाना है, तो मैं करके ले आऊंगी। पूरा चल रहा है और 1 नंबर से लेके अपना रिवीजन चल रहा है। दीदी आवाज बहुत कम आ रही। आप तुम्हारे में कमारी, बाकी सबका ठीक है। ठीक है, हाँ, सही आ रही थी। बाकी सबको सही आ रही, तुम अपना मालूम बढ़ा लो। चलो प्रज्ञा, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पूरा हम बोल रहे हैं। विजया जी का सुधरेगा और बाकी लोगों का तुमको सिर्फ रिपीट करना है। ठीक है, फिर इन लोग जो अर्थ बताएंगे उसको तुमको समझना है। ठीक है। अन्योन्यमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेदयेदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अन्योन्यमनतिरिक्तं याथा सत्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद्याहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। वेदय 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 देना बाकी है एक शब्द, एक वेद ही है, लेकिन छंद में यति यहाँ पे आती है। ठीक है, या के बाद यति मतलब विराम। तो निसंदेहम वेदय दाहुस्तज्ज्ञान मागमिनः। मैंने नहीं बोली थी पूरा बोले तो या थोड़ा सा हिल गया था, जैसे लहरा गया हो, बोला था। और दूसरी लाइन फिर से बोल दो। निसन्देहं वेदये दाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। चलो उषा, एकदम सही अर्थ बता रही हो ना तुम? सविता बताए। चलो सविता, कोशिश कर। आप सविता कोशिश वाले नहीं अरे चाहिए। बता रहे दीदी, हम बता रहे हैं। नहीं, सविता को बताने दो, कोशिश नहीं करना, पक्का बताना। मैं कोशिश नहीं से एकदम मेरा एक कहने का अर्थ है बना। बार सविता का सुन लो, फिर तुम बोलना। ठीक है, दूसरे नंबर पर, क्योंकि वो तैयारी करके आई है तो उम्मीद उससे हमें ज्यादा है ना। सविता करी हो कि नहीं? हाँ दीदी। चलो बोलो। चलो अभी बात मत करो। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप से न्यूनता से रहित है, अधिकता से रहित है, विपरीतता से रहित है और संदेह रहित है, जैसा का तैसा जानता है, उस ज्ञान को गंधर्व या केवली सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो उषा, तुमको भी पसंद आया ना सविता की मेहनत? बिल्कुल सही अब कर मेरी रही भी है। सुनाओ। नहीं, अब तो सुनेंगे तुम्हारे। तुमने कोशिश शब्द बोल दिया था तो हमने कहा कि दूसरा नंबर देंगे तुमको। मतलब इतना हम जैसे प्रज्ञा बताती है तो हमें लगा कि कहीं नहीं ऐसा नहीं, बात प्रज्ञा की बात नहीं है। सबकी तैयारी अच्छी चल रही है आजकल, है ना? सब प्रज्ञा से सीख गए हैं तैयारी करना। बोलो तुम। पूछा। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहे, अधिकता रहे, विपरीतता रहे और संदेह रहे, जैसा का तैसा जानता है, उस ज्ञान को गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो प्रज्ञा, अब तुम्हारे लिए एक बार हम बता रहे हैं अन्वय। ठीक है,
यत यहाँ से शुरू किया, यत यानी जो ज्ञान। रास्ता बताएगा दीदी जी। हाँ बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। देखो प्रज्ञा सुन रही हो? हाँ बुआ, हाँ बुआ। यत से शुरू किया है इन लोगों ने। यत यानी जो से क्या लेना, जो ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की बात चल रही, ज्ञान का अधिकार चल रहा, समझ गया। तो जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को, ये ऊपर से लिया अपन ने, क्योंकि अपन सीधे कहेंगे न्यूनता से रहित जानता है, तो किसको जानता है बताना पड़ेगा ना, है ना। तो वस्तु तत्व को या वस्तु स्वरूप को, फिर यहाँ आ जाओ, न्यूनता से रहित, अनतिरिक्त यानी अधिकता से रहित, विपरीतात् विना यानी विपरीतता से रहित, और निसंदेह, और चाहे यानी और संदेह से रहित, याथा तथ्य मैंने जैसा का तैसा, वेद यानी जानता है, तत् यानी उस ज्ञान को, तत् ज्ञानम यानी उस ज्ञान को, यानी तत् अकेला लेते हैं, तत् यानी उस ज्ञान को, आगमिना यानी गणधर देव, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा लगाओ तुम बोलो। हाँ बुआ, ठीक है। यत हाँ एक मिनट विकास, इसका सुन ले फिर तुम्हारी सुनते हैं। सबसे पहले हमको यत लेना है, मतलब जो क्या ज्ञान, ठीक है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अन्यून मनतिरिक्तम, न्यूनता रहे अधिकता रहे, फिर विपरीतार्थ लेना है, विपरीतता रहे, और निसंदेह से संदेह रहे, फिर याथा सत्यम जैसा का तैसा, वेद मतलब जानता है, उसको, तत् मतलब उसको, आगम के ज्ञाता, आगमिना आगम के ज्ञाता गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। हाँ विकास बोलो क्या कह रहे हैं? दीदी इसका है ना, वस्तु के स्वरूप को न्यूनता, अधिकता, विपरीतता और संदेह से रहित होकर जैसे का ऐसा जानता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को आगम के ज्ञाता गणधर देव अथवा सुखकेली ने ऐसा में ज्ञान कहा है, मतलब छोटे शब्द में सीधे सीधे ऐसे ही। ठीक है, अभी तो एक एक बार ही हम सुन रहे थे, आज हमने 3 बार सुन लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अब बोलो कौन बोलेगा बिल्कुल शुद्ध, कोशिश शब्द यूज नहीं करना। नाम नहीं आया अभी तक? सविता बोले। सविता तो रेडी है, हमको तो पूरे तुमसे सुनना ही है, तुम्हारा तो स्वागत है। पिंकी तुम्हारा तैयार है ना? तो कर नहीं पाया। हाँ नहीं, आज वाला नहीं पूछा। अच्छा पहले वाला तैयार नहीं। चलो सविता तुम ही बोलो, क्योंकि रिवीजन सबको सुनना मात्र है। उच्चारण प्रज्ञा करेगी, 43 नंबर उच्चारण प्रज्ञा करेगी। एक बार हम करेंगे, उच्चारण करवा लो। हाँ पहले हम बोलेंगे फिर प्रज्ञा, फिर के बाद आएगा प्रथमानि योगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीनः। प्रथमानुयोगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। ये सब अपने हो गए हैं प्रज्ञा ना। तो अभी रिवीजन चल रहा था, पहले अध्याय का चल रहा था, अभी रोक दिया 9 के बाद, आज अपन ने दूसरे का कर लिया। ठीक है, चलो सविता बोलो। दीदी श्लोक की बोलूंगी। हाँ बोलो, हमारा शुद्ध विकास। योगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध। बोलो आप। जैसे आपने बताया बोल रही हूँ। वैसे ही वाला। सम्यक ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के उपदेशक है। शास्त्रों को किसी एक महापुरुष की कथा के चरित्र को और 63 सलाहका पुरुष या 169 महापुरुषों के चरित्र के प्रतिपादक पुराण को, जो पुण्य का कारण हो, रत्नाकर और समाधि का निधान हो, प्रथमान योग कहते हैं या कहता है। बहुत अच्छा। देखो अब प्रज्ञा हम जो भेजते हैं हूँ उसने रट्टा मारी। मतलब अरे तुम सलवार सिद्धि कक्षा नहीं खोल रही हो उषा? हम रोज डालते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सविता ने कितनी अच्छी अच्छी बात करी आज ग्रुप में। चलो प्रज्ञा ध्यान से सुनो, अब अनवय बताते एक बार तुमको, ठीक है?
प्रथमान योग का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। प्रथमान योग किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोधा यानी सम्यक ज्ञान। देखो जो सम्यक ज्ञान है ना, उसने श्रुत के 4 विभाग कर दिए, कल बताए थे ना, प्रथमान योग, कर्मान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। तो उस सम्यक ज्ञान ने पहले प्रथमान योग की परिभाषा बता रहा है, सम्यक ज्ञान है ना। तो बोधा यानी समीचीन, बोधा यानी सम्यक ज्ञान, ठीक है। समीचीन यानी सम्यक, बोधा यानी ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो है वो अर्थाख्यानम यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थों के उपदेशक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 प्रकार का आख्यान करने वाला यानी कथन करने वाला, मतलब उपदेशक, उपदेश देने वाला। 4 प्रकार के पुरुषार्थों के उपदेशक शास्त्रों को और चरित्र को यानी एक पुरुष के आधारित कथा को, है ना, चरित्र कहते हैं। और 63 सलाह का पुरुषों की हम अनेक पुरुषों 24 तीर्थंकर के को आधार बनाकर किया गया वर्णन पुराण कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान जो है वो चारों पुरुषार्थों के उपदेशक शास्त्रों को, चरित्र को, पुराण को, पुण्य का कारण, है ना, जैसे है वो सब पुण्य का कारण हो, मतलब प्रथम उसको अभी प्रथमान योग में लगाना। प्रथमान योग क्या, जो 4 पुरुषार्थ का वर्णन करने वाला हो, एक पुरुष के आधारित चरित्र का वर्णन करने वाला हो, अनेक महापुरुषों के आधारित कथा का वर्णन करने वाला पुराण हो, पुण्य का कारण हो, बोधि और समाधि का निधान हो, उसे सम्यक ज्ञान प्रथमान योग कहता है। आगे समझ बोलो। हाँ भैया, बोधा समीचीना सम्यक ज्ञान खजाना, निधान यानी खजाना, दया निधान, दया के खजाना। अच्छा किया। सम्यक ज्ञान बोधा समीचीना अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात ख्यालम 4 पुरुषार्थों का वर्णन करने वाला, चरितम एक पुरुष के आधारित कथा का वर्णन करने वाला, पुराण अनेक पुरुषों या 63 सलाह पुरुषों की संबंधित कथा का वर्णन करने वाला, पुण्य पुण्य का कारक, बोधि समाधि निधानम बोधि और रत्नत्रय की खान रूप जो वर्णन करता है उसे सम्यक ज्ञान प्रथमान योग कहता है। उस शास्त्र को सम्यक ज्ञान प्रथमान योग कहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जब अपन अन्वयार्थ करेंगे तो बोधा समीचीना को समीचीना बोधा भी कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान, है ना। इसको प्रथमान योग कहता है, इसको कहता है इनका अर्थाख्यान को, चरित्र को, पुराण को, पुण्य को और बोधि समाधि निधान को सम्यक ज्ञान कहता है, प्रथमान योग कहता है। प्रथमान योग बोधत यानी जानता है या कहता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो चलो अब तीसरा अपना भी हुआ नहीं, हो गया था, नहीं हुआ, तीसरा पढ़ेंगे फिर हो गया था। अच्छा करणान योग, हाँ करणान योग हो गया था। चलो इसको ले लेते, इसको ले लेते। मनीषा, विकास बोलोगे, अलका ने बोला, ठीक है, अलका बोलना चाह रहे। पहले श्लोक हम पढ़ेंगे, प्रज्ञा उच्चारण करेगी, अर्थ अलका बताएगी, ठीक है। अलका आज ये क्रम चल रहा है। लोका लोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नांच आदर्शमेव तथा मति रवैति कर्णानुयोगं च। अच्छा, लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नांच आदर्शमेव तथा मति रवैति कर्णानुयोगं च। अच्छा, ये तुमसे पढ़वाने की जरूरत नहीं थी, तुम तो तुम्हारी प्रेजेंस थी यहाँ से, है ना, एब्सेंट नहीं थी। हाँ चलो तो ठीक है। चलो अब अगली बार चलो अलका बोल रही हो क्या? नहीं तो मनीषा बोलेगी। हाँ बोलो। इससे सम्यक ज्ञान योग और आयोग के विभाग को युग परिवर्तन यानी युगों के परिवर्तन को, चतुर्गति नाम 4 गतियों को, दर्पण के समान जानने वाले शास्त्र को कर्णान योग कहते हैं। कहता है ना। सम्यक ज्ञान के लिए अपन आदर सूचक नहीं लगा सकते, जरूरत नहीं, शब्द है वो। सम्यक ज्ञान लोक और अलोक के विभाग को, लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते मतलब युगों के परिवर्तन को, 4 गतियों के वर्णन को मतलब 4 गतियों को, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा मतलब दर्पण के समान। हाँ, दर्पण के समान मतलब जैसे का तैसा मतलब स्पष्ट। अवैति मतलब जानता है,
हाँ, उसे सम्यक ज्ञान करणानियोग कहता है। उसे सम्यक ज्ञान करणानियोग कहता है। चलो द्रव्यान योग और वर्ण, ये भी तो पढ़ लिया। अच्छा, द्रव्यान योग कहाँ गया? इसके बाद आएगा दीदी। के बाद आएगा। चरणानियोग के बाद। अच्छा, चरणान योग आएगा। चरणान योग भी पढ़ लिया अपन ने। अच्छा, अपना भी रिवीजन नहीं चल रहा है। चलो मेघा, तुम रिपीट करना, ठीक है हमारे बाद। ग्रहमेधि नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानि योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। नागाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि राक्षांगम चरणानि योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। क्या बात है, तुमको आज आम बहुत खाई कि तुमने? बड़ा आम बहुत बोल रही हो। हाँ? ग्रहमेधि के बाद नगाराणाम बोलो, नागाराणाम नहीं। ग्रहमेधि नगाराणाम, फिर चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, राक्षांगम नहीं। यहाँ कहीं भी तुमने एक बार और पढ़ाया है, मुझे याद नहीं। ठीक है, फिर से बोल लो, एक बार शुद्ध होना चाहिए। अर्थ तो अपन भूल जाएंगे, उच्चारण शुद्ध कर लो। ग्रहमेधि नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानि योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। चारित्रोत तक लो, फिर पत्ती अलग करो। चारित्रोत्पत्ति, चारित्रोत्पत्ति। ठीक है। तो पिंकी बोलोगी, कौन बोलेगा? आगे हम बोलेंगे। हम वालों से तो हम पूछे नहीं रहे। अर्थ कहाँ से गया था? अर्थ हो गया था। गुरुमेधि नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। प्रणाम। चलो मनीषा अर्थ बोलो। सम्यक ज्ञान गृहस्थ और मुनियों की चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणों को जानता है, उसे सम्यक ज्ञान चरणानुयोग कहते हैं। ये शायद मैंने नहीं बताया, तो कोई सही कह रहा था अभी। नहीं बताया, हाँ, नहीं बताया। हाँ, पिंकी इज राइट एंड ऑल आर। ठीक है, सब लोग सही कह रहे हैं, नहीं बोला। अपन ने विग्रह बस थोड़ा लगाया था, उषा ने लगाया था सही, और हमने गलत सुन लिया। ग्रहमेधि मतलब गृहस्थ, और अनगारणाम यानी मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणों के बताने वाले ग्रंथों को, यहीं से लगा लिया था। चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणों का जिसमें वर्णन रहता है, ऐसे ग्रंथों को सम्यक ज्ञान चरणानुयोग कहता है। ऐसे समयम यानी ग्रंथों को, ऐसे शास्त्रों को सम्यक ज्ञान चरणानुयोग विजानाति मतलब कहता है। जानता है मतलब कहता है, जानता है तभी तो कहता है। ठीक है, चलो विकास बोलो। विकास बोलेगा। ग्रहमेधि अर्थात गृहस्थों को अनगाराणाम मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति वृद्धि रक्षा के कारणों को बताने वाले शास्त्रों या ग्रंथों को ये चरणानुयोग के साथ में ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। बहुत अच्छा जानता है, और हमको सबको कहता बताता है। चलो अब पिंकी ने भी रिपीट नहीं किया ना? चलो तुम्हारी बारी। जी पूरा पढ़ दे रहा है, ठीक है, सरल है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्याणि योगदीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। जीवा जीवितत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्याणि योगदीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। द्रव्याणि योगदीपः मतलब जीव अजीव, यहाँ से शुरू करो। जीव अजीव आदि तत्वों का, सुतत्व मतलब तत्व सु ही होते हैं, और पुण्य पाप तथा बंध और मोक्ष का। और चार शब्द से क्या ले लेना? आश्रव संबंध निग्रह सब ले लेना, मतलब 9 पदार्थों का, जिनमें जीवादि 7 तत्व
और 9 पदार्थों का वर्णन होता है। वे क्या है? द्रव्यान योग रूपी दीपक है। मतलब यह द्रव्यान योग रूपी दीपक श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को, श्रुत विद्या यानी श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को विस्तृत करता, मातनुते यानी फैलाता है। द्रव्यान योग रूपी जो दीपक है ये क्या करता है? श्रुत विद्या लोक मातनुते, आलोक यानी प्रकाश, मातनुते यानी फैलाता है। द्रव्यान योग रूपी जो दीपक है वो श्रुत ज्ञान रूपी, श्रुत विद्या यानी श्रुत ज्ञान रूपी आलोक यानी प्रकाश को आतनुते यानी फैलाता है। क्या? जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध मोक्ष आदि 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का वर्णन है। वे क्या है? द्रव्यान योग रूपी दीपक है। ठीक है। और ये जो द्रव्यान योग रूपी दीपक है वो क्या करता है? श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता है। ठीक है। जिनमें इनका वर्णन है वो द्रव्यान योग रूपी दीपक कहलाता है। और ये जो द्रव्यान योग रूपी दीपक है वो श्रुत ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। ठीक है। ऐसा सम्यक ज्ञान ने कहा है, वो ऊपर से लगा लेंगे। चलो बोलो। कविता उसका अनम्यूट है, उसके बाद श्रुति भाभी अनम्यूट कर लेना। दीदी श्लोक भी पढ़ना क्या? हाँ पढ़ लो, गलती सुधर जाएगी। जीवा जीवित तत्व पुण्य पुण्य च बंध मोक्षौ च द्रव्यानि योग जीवः श्रुत बुद्ध्या लोकमात्मति श्रुत विद्या, श्रुत विद्या मात्रं। बहुत लोग विद्या को ना विद्या बोलते, विद्या वो गलत होता है, लिखा भी रहता है विद्या, तामया है विद्या, विद्या 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 लोक मात्र होते। बोलो अर्थ। जीवादि की तथा जीव और अजीव तत्वों का तथा पुण्य और पाप रूपी न पदार्थों का द्रव्यानि योग दीपक जो है वह शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को और शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता है, तब विस्तृत करता है। इसे द्रव्यानि योग जाना चाहिए। बोलो श्रुति भाभी। हाँ, उनने बंध मोक्ष छोड़ दिया, श्रुति भाभी बोल रही है। बोलो श्रुति भाभी। हाँ दीदी। जीव जीवेषु तत्त्वे गुणापुण्यबन्धमोक्षं च द्रव्याणि योगितः श्रुत विद्या लोकमात्मनुते। जैसे सविता ने अभी कहा ना, और बंध मोक्ष कहाँ चले गए, तो ऐसे तुम लोग को भी गलतियां पकड़ना है, भले बीच में टोकना नहीं है ना। बाद में टोका सही है, हम भी बाद में बताते हैं, थोड़ा बोल लेने देते धीरे से। कविता तुमने बंध और मोक्ष छोड़ दिया था, ध्यान रखना। हाँ बंध और मोक्ष छोड़ा तो दीदी, हमने पुण्य पदार्थ बोल दिया था तुमने, लेकिन अपन को जो शब्द यहाँ दिए हैं वो पहले बोलना है, फिर उसके बाद 9 पदार्थ बोलना। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो भाभी। नहीं हाँ दीदी। जीव और अजीव जो 7 तत्व है वह जीव अजीव जो 7 तत्व है वह पुण्य पाप बंध और मोक्ष को और जो आश्रम संबंधी जगह 9 पदार्थ है इनके स्वरूप का जो शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश फैलाता है उसे द्रव्यानि योग रूपी दीपक कहते हैं। नहीं, एक बार और सुनो प्रज्ञा से। यहाँ जीव और जीव को 7 तत्व तो नहीं मानना, क्योंकि आगे अपन और बंध मोक्ष में बता रहे ना भाभी। तो जीव अजीव को जीव अजीव ही से लेना, जीव अजीव आदि तत्वों को। रुको, पुण्य और पाप को, अपुण्य यानी पाप को, बंध और मोक्ष को, और 4 से बाकी भी ले लेना, आदि सभी 9 पदार्थों को। जो 9 पदार्थों को फिर अपन ने क्या कहा? 9 पदार्थों का जिसमें वर्णन होता है वो द्रव्यान योग रूपी दीपक है, और वो द्रव्यान योग रूपी जो दीपक है वो श्रुत ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। चलो बोलो प्रज्ञा। हाँ, इसको पढ़ने से हमारा श्रुत ज्ञान भी विस्तृत होता है। बहुत अच्छा, पूरा याद कर लिया। दीदी 2 चैप्टर लेना है, 2 4 है तो चलो 2 4 का। हाँ, तो उनसे भी पुण्य पाप के अलावा जितने छूट गए ना, 4 आश्रम संवर निर्जरा 3 है, 3 छूटेंगे तो सब 1 4। तो ऐसा क्या होता, और अर्थ में आ जाता है, पुण्य और पाप को और बंध और मोक्ष को और लगा लो, इसका अर्थ और। चलो सविता बोलो, प्रज्ञा की आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो ठीक है, हम तो कोई वजह तुम्हारा फोन आ गया। जीव अजीव तत्वों का पुण्य और पाप बंध तथा मोक्ष तथा 4 लेंगे आस्था संवर निद्रा अर्थात दिन में
जीवादि 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन होता है। वे द्रव्यानुभव रूपी दीपक है। यह द्रव्यानुभव रूपी दीपक शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को विकसित करता है और इसके करने से हमारा शुद्ध ज्ञान विकसित होता है या बढ़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिखता है जी। ऐसी मेहनत सबको करना है मन लगा के। देखो सर्वांग सिद्धि सरल है, कठिन है, सॉरी उल्टा बोल दिया। अब सरल आ गया ना तो सरल बोलने लगे। चलो किया तो हम लोगों ने इसलिए रत्नकर्म शाखाचार शुरू किया था कि थोड़ा अपने को होमवर्क भी मिल जाएगा और थोड़ा थोड़ा सरल विषय भी मिल जाएगा। तो अब सर्वांग सिद्धि में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कृपा